देखो भाइयों, आज का हमारा नया चैप्टर है औसत, और ये पहला ही चैप्टर है। हम चैप्टर वाइज चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला फॉर्मूला आता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2। n क्या है? अगर ये कहता है n 10 संख्याओं का नेचुरल नंबर ज्ञात करो तो 10 + 1/2 हो जाएगा। उसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्ग का औसत। तो वर्ग का औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे लगा दोगे आप n+1 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2n+1 और इसको डिवाइड कर देंगे 6 से। उसके बाद हमारे पास तीसरा फॉर्मूला आएगा, प्रथम n प्राकृत संख्या के घन का औसत। तो घन का औसत कितना हो जाएगा हमारे पास? तो इसका फॉर्मूला आप लगाओगे n × n+1 का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 4। उसके बाद चौथा फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, प्रथम n के गुणजों का औसत। तो गुणजों का औसत क्या होता है अभी बताएंगे। तो गुणजों का औसत हो जाएगा हमारे पास k × n+1/2। तो ये आ जाएगा। ओके भाइयों, अब हमारा देखो इसी पे बेस हमारे पास और क्वेश्चन आएंगे जिसको हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखोगे तो इसमें क्या लिखा है, पहली 61 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखोगे तो ये हो जाएगा, प्रथम 61 संख्या का औसत अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास सिंपल हो जाएगा। 61 संख्या का है तो 61 + 1 कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 62/2। तो 62 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 31। ये हमारा हो जाएगा आंसर। या दूसरा तरीका ये लगा सकते हो कि पहली संख्या हमारी प्राकृत होती है 1 और लास्ट वाली है 61। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ दोगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा 62/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 31। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। और इसी को तीसरे तरीके से सोल्व करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा। भाई देखोगे तो प्रथम 61 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, 61 तक का औसत पूछ रहा है। तो पहली का आधा कर दोगे तो औसत निकालोगे इनका तो क्या आएगा, 1/2 और +61/2। तो दोनों का आधा कर देना है, पहले वाले का और लास्ट वाले का, या पहले वाले लास्ट वाले को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0.5 और जब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 और 61 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास हो जाएगा 30.5। तो ये आ जाएगा वही आपके पास 31 जो आंसर हो जाएगा। ओके भाइयों, दूसरा क्वेश्चन देखो इसमें क्या लिखा है। दूसरे क्वेश्चन में कहता है 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तो सभी सम संख्याओं का औसत, तो 1 से
50 तक सम संख्या, भाई 1 से 50 तक सम संख्या क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, ऐसे ऐसे जाएगा तो लास्ट वाली संख्या हो जाएगी 50। तो औसत निकालना है भाइयों, तो औसत क्या आ जाएगा इसका, बिल्कुल सिंपल है, पहली और लास्ट वाली को ऐड कर दो, जोड़ दो, तो 2 जमा में 50 और इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा 52/2, तो ये आ जाएगा 26, तो आंसर आ जाएगा 26। समझ गए भाइयों। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 1 से 35 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत। तो 1 से 35 तक विषम संख्या, तो कह रहा है 1 से 35 तक ओड संख्या, तो 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ऐसे देखोगे तो हमारे पास लास्ट वाली हो जाएगी 35। तो औसत निकालोगे, सिंपल सा है, औसत क्या आ जाएगा, वही सेम फॉर्मूला, पहली और लास्ट वाली को जोड़ दोगे तो 1 + 35/2, तो 36/2 है, तो ये हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा भाइयों हमारा आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नंबर 4 में है 7 प्राकृत संख्या का वर्ग का औसत। तो वर्ग का औसत पूछ रहा है 7 संख्याओं का, तो औसत क्या है जाएगा हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो औसत होता है, फॉर्मूला पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, n+1 और इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो हमारे पास कितनी संख्या का है, 7, तो n की जगह रख दोगे 7, तो 7 और 1 8, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ n की जगह 7 रखोगे तो 7 दूनी 14 और 1 15, तो 15, और डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो इसको काट दोगे 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 × 5 15, और ये कट जाएगा हमारा 4 पे, तो 4 × 5 20 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। देखो भाई 5वां क्वेश्चन है 7 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें। तो 7 संख्याओं के घनों का औसत, तो हमें निकालना है औसत, और औसत का फॉर्मूला क्या होता है घन के औसत का, तो n × n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4, तो n की वैल्यू 7 है, तो 7 और मल्टीप्लाई 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और बटे में हो गया 4, तो 4 जो है ये 16 पे कट जाएगा हमारा, और 16 × 7 112 हो जाएगा हमारे पास 112, तो 112 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 6 में कह रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 29 है, यदि 3 अगली विषम संख्याएं जोड़ दी जाएं तो नया औसत ज्ञात करो। तो नया औसत क्या हो गया भाइयों, नया औसत बराबर हो जाएगा 29, और अगली 3 संख्या जोड़ दी हैं तो 3 जोड़ देना है इसके अंदर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हों कि लगातार किसी संख्या का औसत इतना है और अगली संख्याएं जोड़ दी जाएं, तो जितनी संख्या जोड़ी गई है उतना ही आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 1 से 299 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो 1 से 99 तक, 299 तक के विषम का औसत, तो 1 से 299 तक विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो 1 को जोड़ दोगे, 299 को जोड़ दोगे, और बटे में कर देना है आपको 2, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 300/2, और ये हो जाएगा 150, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो पहली वाली संख्या को जोड़ देना है,
और लास्ट वाली को जोड़ देना है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 1 से 200 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो 1 से लेकर 200 तक, तो 1 2 3 ऐसे चलता गया, कह रहा है 200 तक विषम संख्या। तो विषम संख्या 200 तक 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी और लास्ट वाली आ जाएगी 199। तो औसत निकालोगे भाइयों, तो औसत क्या आ जाएगा, पहली वाली लास्ट वाली को जोड़ दो, तो 1 + 199 अपॉन में 2। तो जब जोड़ोगे तो 200 आ जाएगा और 200/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 100। ये हो जाएगा हमारा औसत। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन ऐसे चलता गया, 20 के घन तक का औसत क्या होगा। तो औसत पूछ रहा है किसका, 1 का घन, 2 का घन ऐसे चलता गया, 20 का घन। तो यहाँ हो गया पहली 20 प्राकृत संख्या के घनों का औसत। तो औसत का फॉर्मूला लगा दोगे घन वाला। तो घन वाला औसत का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी 20। तो 20 हो गया n की जगह, और 20 और 1 21, 21 का वर्ग हो जाएगा 441 और बटे में हो जाएगा 4। तो 4 से कट जाएगा 5 पे, और जब 441 को 5 से गुणा करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 2205। तो 2205 आंसर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग ऐसे 50 के वर्ग का औसत पूछ रहा है। तो हमारे पास औसत निकालना है, औसत। तो औसत का फॉर्मूला लगाओगे वर्गों वाला, वर्गों की संख्या। तो 50 क्या है, तो n+1 और इंटू 2n+1 और बटे में हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा वर्गों के औसत का फॉर्मूला। n आपके पास है 51, n है 50, तो 50 और 1 51, और यहाँ रखोगे 50 दूनी 100 और 100 + 1 101 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 101 और बटे में हो जाएगा 6। तो ये कट जाएगा 2 से और ये कट जाएगा 17 पे, 17 × 3 = 51 होता है, और 17 को 100 इससे गुणा करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो 1717/2 आ जाएगा। और जब 1717 को 2 से भाग करोगे तो 858.5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, संख्या 1 2 3 92 का औसत कितना होगा। संख्याओं 1 2 3 92 का औसत कितना होगा। तो कुछ संख्या क्या है, 1 2 3 ऐसे चलता गया 92 तक। तो औसत निकालना है इनका। तो औसत क्या होगा, पहली और लास्ट वाली को जोड़ देना है। तो 1 जमा में 92/2, तो ये हो जाएगा 93/2, और 93 का क्या हो जाएगा 46.5। तो 46.5 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 है, 20 21 22 23 ऐसे चलता गया 120 तक का औसत कितना होगा। तो आपके पास संख्या देखोगे 20 है, 21 है, 22 है, फिर ऐसे चलता गया हमारे पास 120 तक, और इन सब का औसत निकालना है। तो हमारे पास औसत हो जाएगा, क्या होगा भाइयों, पहली और लास्ट वाली को जोड़ देना है। तो 20 जमा में 120 बटे में हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 140/2, और आंसर आ जाएगा फिर 70। तो ये हो जाएगा 70 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है, सूर्य कुमार यादव ने जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
61, 65 और 51 रन बनाए, तीनों पारियों में औसत कितना होगा? तो रन कितने बनाए? 61, 65 और 51। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब दे रखे हो, या तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करो, या फिर सीधा फॉर्मूला हो जाएगा। हमने मान लिया ये औसत है, तो ये औसत है, तो ये देखोगे इससे जो है ये 61 है, 61 है और ये 64 है, तो ये जो है हमारे पास 4 कम है। और ये देखोगे तो हमारे पास कितना कम है? ये माइनस का 14 कम है। तो कुल मिला के हमारे पास कितना कम हो जाएगा? दोनों को जोड़ दोगे तो माइनस का 18 कम हो जाएगा। 3 संख्याएं हैं, 3 से भाग कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो हमारा जो औसत आएगा, सही औसत, औसत हमने पहले लिया था 65, तो 65 हो गया और इसमें से माइनस कर देना है 6, क्योंकि 6 कम है हमारा ये। तो जब माइनस करोगे तो 59 हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, रोहित शर्मा ने इंग्लैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ 72, 65 और 49 रन बनाए, तीनों पारियों का औसत। तो यहाँ पर औसत निकालना है हमें। किसका औसत निकालना है? 72, 65 और 49 का। तो हमने औसत मान लिया 65, तो 65 हो जाएगा। और ये 65 देखोगे तो ये इससे कितना कम ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, तो प्लस का 7 हो जाएगा। और ये देखोगे इससे कितना कम है? तो माइनस का 16 कम है। और इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। और कितनी संख्या है? 3, तो 3 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3। तो ये जो माइनस का 3 है, इस औसत जो हमने लिया है ये माइनस का है, तो माइनस कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 62 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके भाइयों। क्वेश्चन 15 है हमारे पास, किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के औसत अंक 32 हैं, तो पूर्णांक ज्ञात करो। तो हमारे पास पूर्णांक जो हो जाएगा इज इक्वल टू में हो जाएगा 120 विद्यार्थियों का है, तो 120 विद्यार्थियों का औसत है 32। तो 32 है तो इसको सीधा गुणा कर दोगे तो 12 3 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3600, 12 3 36 और इसमें प्लस कर दोगे 12 दूनी 24, तो 240 प्लस कर देना है। तो यहाँ से सीधा आंसर आ जाएगा 3840 आंसर हो जाएगा आपके पास 3840। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें ये बताना था कि ऐसे क्वेश्चनों में जब मल्टीप्लाई करना है तो इसको ब्रेक कर लोगे, ये 30 जमा 2 हो जाएगा और उसके बाद सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है भाग ए में 50 विद्यार्थियों का औसत 14 है और भाग बी में 40 विद्यार्थियों का औसत 6 है। तो कह रहा है कुल पारियों का औसत कितना होगा? तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, ए का देखोगे तो कितना है? 50 पारियों का औसत 40 है, सॉरी 14 है, तो 14 इसका कुल औसत आ जाएगा 14 पंजे 70, तो ये हो जाएगा 700। उसके बाद बी का देखोगे तो कह रहा है 40 पारियों का औसत, 40 पारियों का औसत कितना है? 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो कुल पारी यहाँ से जोड़ दोगे 90 हो जाएगा और इसको यहाँ से जोड़ दोगे तो 940 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से भाग करोगे तो नया औसत आ जाएगा आपके पास, नया औसत बराबर हो जाएगा आपके पास 940 बटे में हो जाएगा 90। तो 0 से 0 काट दोगे और 94 को 9 से भाग करोगे तो 10.44 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, देखोगे क्वेश्चन 17 में क्या कह रहा है, 40 पारियों का औसत 50 है और 60 अन्य पारियों का औसत 55 है, तो सभी परिणामों का औसत कितना होगा? तो 40 का देखोगे औसत आपके पास 50 है, तो इसका कुल निकालोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2000 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद देखोगे आगे कह रहा है कि 60 पारियों का जो औसत है कितना है? 55 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 3300।
तो यहाँ से अब इनको जोड़ दोगे, इनको जोड़ दोगे तो कुल पारी हमारी हो जाएगी 100, और यहाँ से जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5300, 5300 आ जाएगा। तो हमारे पास सभी का परिणामों का औसत निकालना है। तो औसत क्या आ जाएगा, औसत निकालोगे तो 5300 को डिवाइड कर दोगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 53। ये आ जाएगा आपका कुल परिणामों का औसत। क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे तो कह रहा है 50 बालों का औसत 5 ग्राम है। अगर इसका बैट का भार इसमें जोड़ दिया जाए तो औसत 0.05 ग्राम बढ़ जाता है, तो बैट का भार ज्ञात करो। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान है, बैट का भार निकालना है। बैट का भार, तो बैट का भार क्या हो जाएगा, जो भी पहले वाला औसत है 5 ग्राम, उसके अंदर जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, पहले 50 बाल थी, अब एक बैट जुड़ गया तो 50 और 1 51 हो गया। 51 को गुणा कर दोगे, जितना भी औसत भार में कमी या बेसी हुई है, तो ये हो जाएगा 0.05 ग्राम। तो जब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 5 ग्राम, प्लस में जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2.55 ग्राम। तो जब इसको ऐड करोगे तो 7.55 ग्राम हमारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखोगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे तो कह रहा है एक कक्षा में 5 छात्रों और मैडम की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि मैडम कक्षा छोड़ देती है तो छात्रों का औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। मैडम की आयु ज्ञात कीजिए या मैडम की उम्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखना है हमें निकालना क्या है, मैडम की उम्र। मैडम की आयु, तो मैडम की आयु क्या हो जाएगी, पहले वाला औसत जो है पिछले वाले की तरह कितना है 20 है, और इसमें आपको जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, 5 छात्र और एक मैडम थी, तो 6 सदस्य थे, 6 में से मैडम चली गई तो 5 बच गए। तो 5 को गुणा कर देना है। इनके औसत में देखोगे तो कितना अंतर आया, 2 का अंतर आया, तो 2 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 20 में 20 जमा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये आ जाएगा हमारे पास 30 वर्ष जो है मैडम की आयु आ जाएगी। तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखोगे तो क्या कह रहा है, किसी समूह में 46 पुरुष हैं जिनकी औसत उम्र 48 वर्ष है। एक पुरुष के चले जाने से औसत उम्र 1.9 वर्ष घट जाती है। जाने वाले उस पुरुष की उम्र क्या है। तो हमें निकालना है जाने वाले पुरुष या व्यक्ति की आयु। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पुराना औसत जो है उसमें जोड़ना है। तो पुराना औसत आपके पास देखोगे तो 48 है, और इसमें जोड़ देना है। कितने व्यक्ति बच गए, 45 थे, एक चला गया, सॉरी 46 थे तो एक चला गया, तो हमारे पास बच गए 45, और 45 को गुणा कर देना है जितनी औसत में कमी या बेसी हुई। तो 1/9 जो है वर्ष घट गया, तो 1/9 से गुणा कर देंगे और ये कट जाएगा हमारे पास 5 पे। तो जब इसको जोड़ोगे तो 48 और 5 53, तो 53 वर्ष जो हो जाएगी हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक कक्षा में 24 लड़के और एक शिक्षक है। इसका मतलब कुल सदस्य 25 हो गए, और औसत आयु जो है इनकी 15 वर्ष है। यदि शिक्षक कक्षा छोड़ देता है तो इनकी औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखोगे तो शिक्षक की आयु पूछी जा रही है। तो शिक्षक की आयु, तो शिक्षक की आयु क्या हो जाएगी, पुराना औसत है 15, तो 15 में हमें जोड़ना है। अब देखोगे कितने
सदस्य बच गए तो 24 और एक 25, तो शिक्षक चला गया तो 24 बच गए। और इसको गुणा कर देंगे किससे, इनके औसत में कितना कमी आया, पहले 15 था अब 14 हो गया, तो 1 की कमी आई, तो 1 से गुणा कर दोगे तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे पास 15 जमा में 24, और 15 और 24 हो जाएगा 39। तो यस, 39 वर्ष जो है शिक्षक की आयु हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक कक्षा में 39 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत आयु 3 महीने बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखोगे 39 की औसत आयु 15 है, अध्यापक भी आ गया तो कुल सदस्य 40 हो जाएंगे, और इनकी औसत आयु 3 महीने बढ़ जाती है। 3 महीने का मतलब 1/4 वर्ष, क्योंकि 3/12 करेंगे, साल में बनाएंगे तो हो जाएगी हमारे पास 1/12। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकालना है, अध्यापक की आयु। तो अध्यापक की आयु पुराना जो औसत है उसको लिख लेंगे। तो पुराना औसत है 15, और इसमें हमें जोड़ देना है। तो 39 लड़के और एक अध्यापक आ गया तो कुल हो गए 40, और औसत आयु बढ़ गई 3 महीने। तो 3 महीने का मतलब लिख सकते हो 3/12, साल बना सकते हो। ये कट जाएगा 4 से, और ये जो 4 है कट जाएगा 10 पे। तो आपके पास इस 10 को 15 में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 25 वर्ष जो हो जाएगी अध्यापक की आयु हो जाएगी, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझे। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी कक्षा में 24 छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। एक शिक्षक को भी शामिल कर लेने से औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ गया। इस शिक्षक का वजन कितना होगा। तो यहाँ पर भी वही पीछे जैसा है, पिछले जैसा। तो शिक्षक का वजन निकालना है हमें इस बार। तो शिक्षक का वजन कितना हो जाएगा, पुराना औसत। तो पुराना औसत देखोगे तो आपके पास कितना है, 32 है, और इसमें प्लस कर देना है, हमेशा ही प्लस करना है। कितना प्लस करोगे, 24 छात्र पहले थे, एक शिक्षक आ गया तो कुल सदस्य 25 हो गए, और इसको गुणा कर देना है। जितना भी औसत में अंतर आया, तो अंतर कितना आया, 2 kg का आया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 32, और प्लस में 25 दूनी 50। तो हमारे पास दोनों को ऐड करने से कितना आ जाएगा, 82। तो 82 kg जो हो जाएगा हमारे पास शिक्षक का वजन हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसके अंदर क्या करना है, जो भी औसत है उसको गुणा कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो औसत जो आएगा आपके पास, जो नया औसत आएगा ये हो जाएगा 35, और कह रहा है 2 को गुणा कर दिया, 2 से गुणा करेंगे तो इस औसत को भी 2 से गुणा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 70, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में जब भी औसत दिया है, अगर उसको किसी संख्या से गुणा करे, जोड़े, घटाए, भाग करे, तो औसत को भी गुणा भाग जमा घटा कर देना है। तो यहाँ 2 से गुणा करना था, औसत को 35 था, 2 से गुणा कर दिया तो 70 आ गया आपका आंसर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25 में क्या कह रहा है, देखोगे तो 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि 120 kg वजन वाले व्यक्ति की जगह किसी अन्य व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। इस नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति जो 120 kg का चला जाता है और दूसरा कोई व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन पूछ रहा है। तो नया वाला जो व्यक्ति है उसका वजन देखोगे तो ज़्यादा होगा, तभी जो है औसत वजन बढ़ा है। तो नए व्यक्ति का वजन हम निकालेंगे तो क्या कर देंगे, नए व्यक्ति का वजन बिल्कुल सिंपल सा है, 120 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसके अंदर क्या करना है, ऐड कर देना है। भाई 4 व्यक्ति हैं और 3 औसत वजन बढ़ गया,
तो यहाँ से जो है गुणा करोगे तो 120 प्लस 12 हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 32। 132 जो है हमारा केजी में आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, जो व्यक्ति जितने किलो का है उस